उनके बेटे निषाद की राजनीतिक एंट्री की चर्चा होगी। ये भी चल रहा है कि नरेंद्र मोदी और निषाद से मुलाकात होगी तो उनको राजनीति में लाने की बात होगी। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन एक चीज हम तमाम लोगों को विश्वास है, भरोसा है और चाहेंगे कि हम राजनीति में जाएं तो निश्चित रूप से वो आ सकते हैं। क्या आप लोग अभी एनडीए के पार्ट हैं, तो आप लोग भी क्या करें? हम कहें ना, ये जनतंत्र है, जनतंत्र वर्ग उनकी इच्छा होगी, निशान जी का इच्छा होगा कि हम राजनीति में आवे तो जनसेवा के लिए वो आएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग को सम्राट चौधरी को दे दिया, लेकिन पावर नहीं दिया है, पावर सीज है उनका, जो खुल करके काम नहीं कर रहे। इस तरह की चर्चा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, काम हो रहा है, ये जान लीजिए। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री उनको गृह मंत्रालय दिया गया है, वो काम कर रहे हैं, जो सबको पता है, सब लोग देख रहे हैं। अपराध पे लगाम नहीं मिल पा रहा है, गृह विभाग उनके पास से तो अपराध पे तो लगाम गया कि अपराधी घटनाओं का अंजाम कई जगह अपराधी। देखिए, बिहार में कानून का राज। खरमास के बाद खेला होने की बात करती है। देखिए, आरजेडी के नेता इसी तरह से कहते आए हैं, कहते रहेंगे, जान लीजिए। कुछ लोगों का फितरत है, वो उनका ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पकाने दीजिए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार गृह विभाग सम्राट चौधरी को तो दे दिए, लेकिन पावर सीज कर लिए क्या? खरमास के बाद खेला हो सकता है। देखिए, चर्चाएं हो रही है, राजद के लोग खेला करने की बात कर रहे हैं। जब सवाल पूछा गया, नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। रवाना हो रहे हैं, कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, निषाद की राजनीतिक एंट्री की चर्चा भी चलेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो न्याय के साथ विकास का कार्य बिहार में किया, उसका असर आम जनजीवन पर है। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने का मकसद बिहार के विकास के लिए, बिहार की प्रगति के लिए केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और ऐसे तमाम बड़े लोगों से मिलना, बिहार के विकास के सवाल पर बात करना, बिहार एक विकसित बिहार कैसे बने इसके लिए चर्चा करना। और बराबर जब दिल्ली जाते हैं इस तरह की स्थिति बनती है कि निश्चित रूप से बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए वो बात करते हैं। लेकिन उनके बेटे निषाद की राजनीतिक एंट्री की चर्चा होगी। ये भी चल रहा है कि नरेंद्र मोदी और निषाद से मुलाकात होगी तो उनको राजनीति में लाने की बात होगी। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन एक चीज हम तमाम लोगों को विश्वास है, भरोसा है कि उन्होंने जिस सोच के साथ, जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं, निश्चित रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो निश्चित रूप से न्याय के साथ विकास के रास्ते पर आ गए हैं। तो उनके बेटे को आना चाहिए, क्या वो बात? देखिए, जनतंत्र है, जनतंत्र में ये सबको अधिकार है, जो अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है और चाहेंगे कि हम राजनीति में जाएं तो निश्चित रूप से वो आ सकते हैं। लेकिन सुबह देख पा रहा हूँ निषाद को लेकर, लेकिन अब तक वो आते नहीं है। तो क्या आप लोग अभी एनडीए के पार्ट हैं, तो आप लोग भी क्या करें? हम कहें ना, ये जनतंत्र है, जनतंत्र वर्ग उनकी इच्छा होगी, निशान जी का इच्छा होगा कि हम राजनीति में आवे तो जनसेवा के लिए वो आएंगे। उनके पिताजी जनसेवा के लिए, बिहार के विकास के लिए, अच्छाई के लिए उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा था, जिसका फलाफल आप देख रहे हैं। तो उसी तरह से निशान जी का भी इच्छा अगर होगा कि हम राजनीति में आवे तो जनतंत्र में किसी को आपत्ति थोड़े है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार पीटा जा रहा है, सारे खबरें बिहार में सामने भी आई है कि यहाँ के भी नेता लोग कह रहे हैं कि वो कुछ गलती किए होंगे तो इसलिए रिश्ता करना। देखिए, एकदम जान लीजिए, सब लोगों को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हिंदुत्व की रक्षा में आना चाहिए। हिंदुत्व हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और इस तरह के जो कार्यवाही होते हैं, मारपीट,
जो ये अच्छा इसको नहीं कहा जा सकता है, अच्छा नहीं है। सर एक सवाल है कि सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग को सम्राट चौधरी को दे दिया, लेकिन पावर नहीं दिया है, पावर सीज है उनका, जो खुल करके काम नहीं कर रहे, इस तरह की चर्चा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। एनडीए सरकार और एनडीए के तमाम घटक दल हमेशा बराबर बैठ करके निर्णय लेते हैं बिहार के विकास के लिए हमको क्या करना चाहिए, बिहार की तरक्की के लिए हमको कौन कदम बढ़ाना चाहिए। सभी एनडीए घटक दल के लोग बैठ करके विचार करते हैं, हमारे सभी नेता बैठ के विचार करते हैं। इसलिए जो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, काम हो रहा है, ये जान लीजिए। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री उनको गृह मंत्रालय दिया गया है, वो काम कर रहे हैं, जो सबको पता है, सब लोग देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी काम करें। अपराध पे लगाम नहीं मिल पा रहा है, गृह विभाग उनके पास से तो अपराध पे तो लगाम गया कि अपराधी घटनाओं का अंजाम हुआ, कई जगह अपराधी। इसलिए बिहार में कानून का राज, और इस कानून के राज में जो कोई भी कानून तोड़ेगा निश्चित रूप से उसकी खैर नहीं। खरमास के बाद कुछ खेला होने की बात करती है, आरजेडी के नेता कहते हैं कि खेला होगा, क्योंकि बाद वहाँ कहीं ना कहीं आजादी नहीं मिली है, तो पहले गृह विभाग छूट गया, कुर्सी छूटने की बात हो रही है। देखिए, आरजेडी के नेता इसी तरह से कहते आए हैं, कहते रहेंगे, जान लीजिए। आरजेडी के नेता को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और ये बिहार जब जब एनडीए की हुकूमत बनी है बिहार में, बिहार प्रगति की ओर गया है, बिहार की तरक्की हुई है, बिहार में गरीब गुरबा के हित में काम हुआ है, और एनडीए पूरे मुस्तैद है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए। एनडीए काम कर रहा है, आगे भी करेगा। देखिए, क्यास लगाना, ख्याली पुलाव पकाना, तो ये कुछ लोगों का फितरत है, वो उनका ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पकाने दीजिए। एनडीए एकदम पूरे मुस्तैदी के साथ बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। अकेला नहीं होगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए बिहार की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम कर रहा है, काम करेगा। तो आपने सुना, नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता ने कहा है खेला को लेकर के कि ख्याली पुलाव पकाते रहे विपक्ष के लोग, राजद के लोग, कुछ होने वाला नहीं है। निशांत की राजनीति एंट्री पर भी बोल रहे हैं कि आना चाहिए, जनतंत्र है, सभी लोग आ सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन सम्राट चौधरी का क्या पावर सच में सीएम नीतीश कुमार सीज कर लिए हैं, इस पर भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।